दिया। सभापति जी, मैं भारतीय रेल केवल पटरियों पर चलने वाली गाड़ियों का नाम नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन और सामाजिक एकता की सबसे मजबूत कड़ी। आज भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। देश में लगभग 68,000 किलोमीटर से अधिक रेल का नेटवर्क है। प्रतिदिन लगभग 13,000 से अधिक यात्री ट्रेन और 8,000 से अधिक मालगाड़ियां चलती हैं। हर दिन लगभग 2.4 करोड़ यात्री रेलवे में यात्रा करते हैं। प्रतिदिन लगभग 40 लाख टन से अधिक माल रेलवे के माध्यम से ढोया जाता है। रेलवे में लगभग 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन इतने बड़े तंत्र के बावजूद आज भी करोड़ों यात्रियों को भीड़, सुविधा और सुरक्षा का सामना करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि रेल की पटरियों पर केवल ट्रेनें नहीं चलती, उन पर करोड़ों भारतीयों के सपने चलते हैं, और जब व्यवस्था कमजोर होती है तो सपने भी पटरी से उतर जाते हैं। सभापति जी, सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए रेलवे के लिए लगभग 2.93 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश प्रस्तावित किया है। सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही, लेकिन सवाल यह है, क्या यह निवेश वास्तव में यात्रियों की सुविधाएं, सुरक्षा और रोजगार में दिखाई दे रहा है? आज भी हजारों किलोमीटर ट्रैक पुराने और कई जगहों पर सिग्नलिंग सिस्टम कमजोर है और स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं कमी है। रेल सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि रेल में सुरक्षा केवल रिपोर्टों से नहीं आती, सुरक्षा जमीन पर किए गए काम से आती है। आज भी हजारों किलोमीटर ट्रैक पर नवीकरण होना बाकी है और कर्मचारियों की कमी एक गंभीर समस्या है। महोदय, भारतीय रेल कभी देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्थान हुआ करता था और सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज रेलवे में लगभग 3 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं और प्रमोशन से जुड़े अनेक मुद्दे सामने आते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मंत्री तो यहाँ मौजूद हैं, कि जब देश का युवा बेरोजगारी के लिए दर-दर भटक रहा है तो रेलवे में इतने पद खाली क्यों पड़े हैं? देश का युवा अवसर मांग रहा है और रेलवे में खाली पद इंतजार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? महोदया जी, मैं इस सदन के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। रेलवे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को अवसर मिलना कम हो गया क्योंकि भर्ती नहीं निकल रही है। मैं मंत्री जी को से आग्रह करूंगा कि रेलवे में SC, ST और OBC के आरक्षित पदों को शीघ्र भरा जाए। भर्ती प्रक्रियाओं में तेज और पारदर्शी बनाया जाए। रेलवे के प्रशिक्षण संस्थानों में इन वर्गों के युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएं। रेलवे कॉलोनियों में कर्मचारियों कल्याण कार्यक्रम में सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक देश के अंतिम व्यक्ति को अवसर नहीं मिलेगा तब तक विकास अधूरा रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भावना यही थी कि सरकारी संस्थान सामाजिक न्याय के मजबूत स्तंभ बने, और सरकार भी इस बात के वादे करती है। महोदया जी, आज सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की स्थिति बेहद कठिन है। ट्रेनों में अत्यधिक भीड़, लंबी वेटिंग लिस्ट, स्टेशनों पर सुविधा कमी के कारण देश की जनता त्रस्त है। ऐसा लगता है कि आम यात्रियों की समस्याओं को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है जितनी दी जानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे केवल अमीरों की तेज ट्रेन नहीं होनी चाहिए, रेलवे गरीब और आम आदमी की जीवन रेखा भी होनी चाहिए। जब रिजर्वेशन कराते हैं